अगर आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो प्लीज़ आप आज का वीडियो एंड तक देखिएगा। आज मैं बहुत ही सिंपल एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो आप इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को बताने के बाद मैं आपको इसमें 100 ट्रेड भी लेके बताऊंगा जिससे हमें पता चल सके कि यह स्ट्रेटेजी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यह स्ट्रेटेजी यूट्यूब की बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटेजी है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इन्हें अपलोड कर रखा है। उनमें से एक चैनल है ट्रेड IQ। जितने भी लोगों ने इसे अपलोड करा है, इसे फॉरेन मार्केट में अपलोड करा है या फिर इसे क्रिप्टो करेंसी में यूज़ करा है, पर मैं आपको आज की ये जो स्ट्रेटेजी है इंडियन स्टॉक मार्केट में यूज़ करके बताऊंगा। और जो मैं आपको 100 ट्रेड लेके बताऊंगा वो मैं आपको निफ्टी में 100 ट्रेड लेके बताऊंगा लगातार, जिससे हमें इसका रियल रिजल्ट पता चल सके। यहाँ जो ये ट्रेड IQ चैनल है, इन्होंने क्या क्लेम करा है कि इस स्ट्रेटेजी की आपको एक्यूरेसी 98% मिली है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैंने 100 टाइम रिजल्ट टेस्ट करा तो मुझे जो रियल रिजल्ट है वो क्या मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ मैंने जो इंटरनेट की बेस्ट 10 स्ट्रेटेजी है उनका PDF बना दिया है। आज की स्ट्रेटेजी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर छठे नंबर पे आ रही है। यहाँ हमें 192% का प्रॉफिट हुआ है। अब ये जो 192% का रिटर्न है आपको 45 डेज में मिला है। ये रिजल्ट बिल्कुल सच है, अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो समझ जाएंगे। और यहाँ पर आप एक्यूरेसी क्या देखेंगे, 48% की। 48% की एक्यूरेसी पे भी आपको 192% का प्रॉफिट मिला है। अगर 98 होती तो बहुत ही ज़्यादा मिलता, पर आप देख सकते हैं कि रियलिटी में 48 मिला। इसके अलावा बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी जानने में। तो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी अगर आप जानना चाहते हैं तो वो एक पेड स्ट्रेटेजी है, फ्री नहीं है। फिर भी अगर आप में से बहुत सारे लोग परचेस करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर आपको ये जो ज्वाइन बटन है यह दिख रहा होगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, ये लास्ट प्लान परचेस करेंगे तो आपको मेरी वो स्ट्रेटेजी मिलेगी जो मैं अभी यूज़ करता हूँ। मेरे 1 महीने के आपको इंट्राडे कोर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको 2 स्ट्रेटेजी और स्टॉक मार्केट के 2 छोटे छोटे कोर्सेज भी मिलेंगे जहाँ मैंने स्टॉक मार्केट को और डिटेल में एक्सप्लेन करा है। आप चाहे तो वो परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा नाम अजय रायपुरिया है। मैं खुद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट द्वारा सर्टिफाइड ट्रेडर हूँ। मेरे पास स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस भी है 4 साल से ज़्यादा का, साथ ही साथ आप सर्टिफिकेशन है यह भी देख सकते हैं। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर। तो सबसे पहले हम ये जो इंडिकेटर है इन्हें अप्लाई करते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो ट्रेडिंग व्यू का फ्री सॉफ्टवेयर है आपको इस फ्री सॉफ्टवेयर पे आना है। ये जो इंडिकेटर का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको टाइप करना है OBV। जैसे ही आप OBV लिखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर आने लगेंगे, पर आप स्पेस देके विथ लिख दीजिएगा। जैसे ही आप विथ लिखेंगे तो आपको जो पहला इंडिकेटर होगा OBV विथ 100 EMA टू राइड अ रैली अननोन यूनिकॉर्न, आप यह इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकेंड इंडिकेटर है वो है हमारा हाफ ट्रेंड। हाफ ट्रेंड लिख दीजिए आप, तो आपका इंडिकेटर है शो होने लगेगा। पहला आएगा जो हाफ ट्रेंड, इसके क्रिएटर आप देख सकते हैं एवरगेट है, इसे अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट इंडिकेटर है वो तो है हमारा EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आप ये जो इंडिकेटर आ रहा है टेक्निकल्स के नीचे आप इसे अप्लाई कर लेंगे तो हमारे तीनों इंडिकेटर है अप्लाई हो गए। अब इसमें हमें सेटिंग करनी होगी तभी हमें प्रॉफिटेबल रिजल्ट है अचीव होगा। सबसे पहले आप ये जो OBV है आप इस पे आएंगे, स्टाइल पर आएंगे। इसका ये जो कलर है आपको कलर पे क्लिक करना है। ओपेसिटी आपको 100 करनी है। कलर 1 के साथ भी यही करना है। इसकी ओपेसिटी आपको 100 करनी है। उसके बाद आप ये जो इनपुट है, इनपुट पर कुछ भी चेंजेस है नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको पीरियड बस 100 ही रखना है और ओके कर देंगे। अब आप ये जो EMA है इस पे आएंगे। यहाँ पे आपको ये जो स्टाइल में लेंथ 9 है, 9 की जगह यहाँ पे आपको ध्यान से करना है 100। 100 करने के बाद स्टाइल पर आ जाइएगा। कलर कुछ भी रखें, मैं इसका वाइट करता हूँ क्योंकि ये हाफ ट्रेंड का भी कलर ब्लू था और ये दोनों सेम ब्लू हो रहे थे, कन्फ्यूजन नहीं हो। और इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ ताकि चार्ट पे दिखे और ओके कर दिया। अब हाफ ट्रेंड पे आना है। हाफ ट्रेंड पे आने के बाद यहाँ पे आपको इनपुट पर चेंजेस नहीं करने, आपको स्टाइल पर आना है। ये जो ATR हाई है, ATR लो, एरो अप एरो डाउन, और ये जो ATR हाई रिबिन और ATR लो रिबिन, आप इन सबको डिसेबल करेंगे। ये जो ATR अप एरो और डाउन एरो को इनेबल रख दीजिएगा, हमें इनकी ज़रूरत है। और आप ओके कर देंगे तो हमारी ये जो हाफ ट्रेंड की भी सेटिंग है कंप्लीट, हमारी हाफ ट्रेंड की भी ये जो सेटिंग है कंप्लीट हो गई। अब आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने निफ्टी 50 का चार्ट अप्लाई कर रखा है। निफ्टी 50 के चार्ट पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 3 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहा हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए 3 मिनट टाइम फ्रेम। पर अगर आप इसे किसी स्टॉक्स में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो करेंसी में या कमोडिटी में यूज़ करना चाहते हैं तो टाइम फ्रेम बदल जाएगी। तो आप कमेंट में पूछेगा आप कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपको टाइम फ्रेम बता दूंगा। अब चलिए मैं आपको बाइंग और सेलिंग के ट्रेड है लाइव ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बाइंग के ट्रेड है वो समझेंगे, फिर सेलिंग के। तो जो बाइंग के पहली बार आपको ट्रेड है, बाइंग का पहला ट्रेड आपको यहाँ मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे जूम इन करना होगा। इस एरिया में आपको बाइंग का ट्रेड नहीं मिलेगा, सेलिंग का जो हम कवर करेंगे। पर बाइंग के ट्रेड के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कोई भी एक कैंडलस्टिक 100 EMA है,
100 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दे। 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग कैसे मिलेगी? जब एक कैंडलस्टिक इसके नीचे क्लोजिंग देगी, उसके बाद वाली कैंडलस्टिक इसके ऊपर देगी, तो नीचे क्लोजिंग के बाद ही ऊपर मिलेगी। जब आपको 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, उसके बाद आपको क्या वेट करना है, ये आपका ये जो OBV इंडिकेटर है, आपको यहाँ पे आना है, इसमें देखना है ये जो वेव बन के आ रही है, इसके बीच वाला कलर क्या होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए। यहाँ ग्रीन है और यहाँ रेड है। बाइंग के लिए आपको ग्रीन कलर चाहिए, सिंपली पता ही होगा। उसके बाद आपको क्या वेट करना है? उसके बाद आपको वेट करना है कि कोई भी एक कैंडलस्टिक, ये जो हाफ ट्रेंड की लाइन है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। आप देख सकते हैं ये वाली कैंडलस्टिक है, इसने इस हाफ ट्रेंड की लाइन के भी ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो अब आप यहाँ पर जूम इन करेंगे और इस कैंडल की जो क्लोजिंग है, इस पे एंट्री लेंगे। आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री लेंगे। यहाँ पे आप बाइंग की एंट्री ले रहे हैं, तो आपको क्या देखना है? कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री ली और सबसे पहली चीज़ आप रखेंगे स्टॉप लॉस। आपको सेम कैंडल का ही ये जो लो है, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने रिस्क कितना लिया? 2% का। अपने कैपिटल का अगर आपने 2% रिस्क लिया है, तो आप अपना प्रॉफिट उससे डबल बुक करेंगे। कितने पे? 4% पे। तो रिस्क से डबल आप प्रॉफिट देख सकते हैं। आपको यहाँ पर ईजिली हिट है हो जाता। पहला ट्रेड हमारा कितना इजीली प्रॉफिटेबल हो गया? पहले 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग, दूसरा आपका हाफ ट्रेंड के ऊपर क्लोजिंग और OBV में आपका ग्रीन कलर। तीनों सिंपली रूल मिले, आपने एंट्री करी और प्रॉफिट है बुक करा। अब इससे पहले हम एक और बाइंग का ट्रेड लाइव समझते हैं, उसके बाद हम सेलिंग का ट्रेड है समझेंगे। बाइंग के ट्रेड के लिए हमें देखना था 100 EMA के ऊपर पहली बार क्लोजिंग मिले। तो इससे पहले आप देखेंगे 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग कहाँ मिली? आपको यहाँ पर मिली। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है? यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिली, पर मैं आपको यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ। अगर आप इस कैंडल पर क्या चेक करेंगे, ये कैंडलस्टिक क्या है? 9-15 की कैंडलस्टिक है, मतलब ये डे की पहली कैंडलस्टिक है। 9-15 की जितनी भी कैंडलस्टिक होगी, अगर आपको उस पर एंट्री मिल रही है, तो वह एंट्री आपको क्या करनी चाहिए? अवॉइड करनी चाहिए। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि ये जो पहली कैंडलस्टिक है, ये बहुत ही बड़ी रहती है, तो आपको इतना बड़ा क्या हो जाएगा? रिस्क, और इससे डबल बड़ा आपको प्रॉफिट बुक करना होगा। तो इतना बड़ा प्रॉफिट आपको रियल मार्केट में अचीव नहीं होता। इसलिए अगर आपको 9-15 पे एंट्री मिल रही है, तो वह ट्रेड आप क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। अब हम इससे पहले फिर वेट करते हैं कि हमें 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग कहाँ मिल रही है। इससे पहले आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। जरूरी थोड़ी है एक ट्रेड स्किप हो गया तो धरती इधर से उधर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडलस्टिक ने 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी, और यहाँ आप देख सकते हैं ये कैंडलस्टिक क्या है? हाफ ट्रेंड के भी ऊपर पहले ही क्लोजिंग दे रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं OBV में भी क्या है? ग्रीन बार है। सारी चीज़ें ग्रीन है, तो आपको क्या करना चाहिए? इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री और सेम कैंडल के लो पे आपको रखना चाहिए स्टॉप लॉस। और प्रॉफिट कितना? रिस्क से डबल। अगर आपका यहाँ पे रिस्क कितना है? 2% का, प्रॉफिट 4% का होगा। अब आप यहाँ पर अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन कौन सा बाय करेंगे? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आप एंट्री प्राइस देखेंगे तो क्या हो जाएगी? 17,549। तो आप क्या करेंगे? 17,550 का जो कॉल ऑप्शन है वह बाय करेंगे। कॉल ऑप्शन होना चाहिए आपका इन द मनी का, और अगर आप इन द मनी का बाय नहीं कर सकते हैं तो एट द मनी का होना चाहिए। इन दोनों में से दूसरा कोई कॉल ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ द मनी का आप कॉल ऑप्शन कभी बाय नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपके लॉसेज है बढ़ जाते हैं। हम 100 टाइम टेस्ट करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे चाहते हैं तो मैं बताऊंगा, ताकि हमें पता चले कि इसमें रियल में क्या होता है। अब मैं आपको वापस से लाइव चार्ट पे लाता हूँ और तब हम वापस से सेलिंग के ट्रेड है वह समझेंगे। अब सेलिंग के ट्रेड की कंडीशन है, आप फिर से लाइव चार्ट पे आ गए, मैं आपको बताता हूँ सेलिंग के ट्रेड की। सेलिंग के ट्रेड के लिए सबसे पहले आपको देखना है कैंडलस्टिक क्या हो आपकी 100 EMA के ऊपर 100 EMA के नीचे क्लोजिंग दे। EMA के नीचे आप देख सकते हैं इस कैंडलस्टिक ने क्लोजिंग दी। पहली बार आपको यहाँ पे नीचे क्लोजिंग मिली, और यहाँ पे आपको क्या देखना था? यहाँ पे आपको अब देखना है कि यह कैंडलस्टिक क्या होनी चाहिए? हाफ ट्रेंड के नीचे होनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये कैंडलस्टिक हाफ ट्रेंड के नीचे क्लोजिंग दे रही है। बाइंग में ऊपर था, सेलिंग में नीचे था, तो ये नीचे भी क्लोजिंग दे रही है। और इस कैंडलस्टिक पे आपको देखना है, सेलिंग का ट्रेड है तो कैंडल का कलर तो प्लीज़ रेड होना चाहिए जिस कैंडल पर आप एंट्री करेंगे। यहाँ कैंडल का कलर रेड है। फाइनल रूल क्या चेक करना है? यहाँ पे आपको देखना है ये जो OBV है, OBV में बार क्या होना चाहिए? रेड। यहाँ पे भी रेड है। सारे रूल आपके चेक हो गए, तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। तो हम वही एक एंट्री है इस कैंडल की क्लोजिंग पे ले लेते हैं। हमने क्या करा? इस कैंडल की एक क्लोजिंग पे अपनी एंट्री ली, और सेम कैंडल के हाई पे आप रखेंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस। सबसे पहली चीज़, एंट्री लेने के बाद आप स्टॉप लॉस रखिएगा। और यहाँ पे आप प्रॉफिट कितना बुक करेंगे? रिस्क से डबल इजीली अचीव हुआ, आपको दिख रहा है हो गया है। यह भी ट्रेड हमारा लाइव था, पर आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस देखनी है। स्ट्राइक प्राइस आप कौन सी सिलेक्ट करेंगे? अगर आप अपनी एंट्री प्राइस देखेंगे तो क्या होती? 17,761। तो आपका पुट ऑप्शन बाय करना है सेलिंग के लिए, तो वो क्या होगा? 17,675 का आपका पुट ऑप्शन हो जाएगा। या फिर आप बाय कर सकते हैं 17,650 का भी पुट ऑप्शन। आप दोनों में से कोई सा भी एक पुट ऑप्शन को बाय करके इस ट्रेड में प्रॉफिट है बुक कर सकते हैं। अब इसके बाद आप क्या देखेंगे? हमें फिर से 100 EMA के नीचे कहाँ क्लोजिंग मिली? आप देख सकते हैं यह कैंडलस्टिक ने आपको क्लियरली 100 EMA के नीचे क्लोजिंग दी। हाफ ट्रेंड भी इसके ऊपर था, हाफ ट्रेंड के भी नीचे क्लोजिंग दे रहा था। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कैंडलस्टिक रेड कलर की थी, OBV में भी यहाँ रेड बार बना रहे थे। तो इस कैंडल पर भी आपकी सारी कंडीशन फॉलो हो रही थी, तो हमें यहाँ पर भी एंट्री है लेनी चाहिए, भले हमें क्या हो गया? यहाँ पर लॉस हो गया।
तो रियलिटी का पता कैसे चलेगा? जब आप इसे लंबे टाइम बैक टेस्ट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको पहला लो से हिट हो गया, पर यहाँ पे अगर आप लॉस देखेंगे तो लॉस आपको 2% का हिट हुआ, और अभी तक हमने जितने भी प्रॉफिट बुक करे हमने क्या करे थे, हमने 4% के प्रॉफिट बुक करे थे। रिस्क से डबल हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और रिस्क हाफ कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर 5 ट्रेड भी, अगर आप यहाँ 10 में से 5 ट्रेड भी सही करेंगे और 5 गलत भी करेंगे तो यहाँ 5 ट्रेड में आपका 10% का लॉस होगा, और यहाँ पर आपका ये जो 5 ट्रेड में प्रॉफिट होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो भी आप इन द एंड 10% का प्रॉफिट है घर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ आपको 90% हाई एक्यूरेसी चाहिए। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अगर अच्छा है 1:2 का, तो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक हमें यहाँ पर भी तो सेलिंग का ट्रेड मिला है, हमने ये क्यों नहीं लिया? आप देख सकते हैं ये बाइंग का था और ये वाला बाइंग का हमने अवॉइड करा था, पर यहाँ हमें एक सेलिंग का मिला। तो सेलिंग का ट्रेड कैसे मिला? आप क्या देखेंगे, इस कैंडल स्टिक ने आपको क्या करा, ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी। कैंडल का कलर रेड था, हाफ ट्रेंड का कलर रेड है, और ये हाफ ट्रेंड क्या कैंडल के ऊपर है। आपको क्या चाहिए था, हाफ ट्रेंड कैंडल के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए, ये भी है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है, आपका ओबीवी में यहाँ रेड कलर होना चाहिए। तो हम यहाँ जूम इन करके चेक कर लेते हैं कि ये वेव का कलर रेड हुआ तो एंट्री कर लेंगे, नहीं तो ये सिग्नल को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर जूम इन करके चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेव का कलर क्या है, ग्रीन है। तो यह ट्रेड आप क्या कर देंगे, क्लियरली अवॉइड कर देंगे। इससे नेक्स्ट कैंडल पे आप जैसे ही मूव हो जाएंगे, इस कैंडल पर आप देख सकते हैं यहाँ पे वेव का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो यहाँ पे रेड हो गया, और इस कैंडल स्टिक ने भी आपको ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी, हाफ ट्रेंड के भी ये कैंडल स्टिक क्या है, नीचे है, और यहाँ वेव का कलर देख सकते हैं आप, रेड हो गया। तो आप करेंगे इस कैंडल पर आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे क्या हुए, रूल फॉलो हुए। रूल फॉलो हुए तो एंट्री, सेम कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस, रिस्क से डबल प्रॉफिट। यहाँ पे भी आपको एक ट्रेड प्रॉफिट में हो गया। अच्छा, अब इससे पहले अगर आप यहाँ पर क्या देखेंगे, इससे पहले आप देख सकते हैं इस कैंडल स्टिक ने आपको क्या करा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी, पर यहाँ पे आप देखेंगे वेव का कलर रेड है, वेव का कलर यहाँ पे क्या है, ग्रीन है। सॉरी, यहाँ पे वेव का कलर ग्रीन है, इससे नेक्स्ट कैंडल पे भी 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 ग्रीन है। जब आपको लगातार 4 कैंडल पे भी अगर वेव का कलर क्या रेड नहीं मिलेगा तो आप वह एंट्री है अवॉइड कर देंगे, क्योंकि आप कब तक वेट करेंगे। मार्केट फिर आप देख सकते हैं पहले ही इतना ज़्यादा मोमेंटम कर चुका है। अगर आपको यहाँ पर सारे रूल मिल रहे हैं तो यह ट्रेड लेना आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसे ट्रेड नहीं करता, मार्केट हमेशा ऐसे स्टेप में मूव करता है। अगर वो डाउन जा रहा है तो हल्का अप आएगा, फिर डाउन जाएगा। इसीलिए आप क्या वेट करेंगे, अगर आप यहाँ पर आपकी सारी कंडीशन फॉलो होनी थी पर वो जाके आपकी यहाँ पे हुई, तो अगर आपकी 4 ट्रेड में सारी कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो वो ट्रेड आप क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। इससे पहले वाला ट्रेड हमने क्यों लिया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उससे हमारी जो नेक्स्ट वाली कैंडल ही थी, इससे नेक्स्ट कैंडल पे ही आपकी वेव का कलर क्या हो गया, रेड हो गया, इसलिए हमने एंट्री है बनाई। एक और ट्रेड हम समझ लेते हैं। इससे पहले आप क्या देखेंगे, इस कैंडल पर आप देख सकते हैं आपको 100 ईएमए के नीचे क्लोजिंग मिली, पर आप देख सकते हैं वेव का कलर ग्रीन है। तो यहाँ पे टाइम पास करना होगा अगर आप सारी कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 छोड़िए, आप 6 कैंडल पे भी चेक करते तो भी आपको वेव का कलर ग्रीन मिलता, रेड नहीं। इससे पहले आप देखेंगे इस कैंडल स्टिक ने आपको क्या करा, 100 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी, आप देख सकते हैं इस कैंडल स्टिक ने। और यहाँ आप देख सकते हैं ये कैंडल स्टिक क्या है, ये हाफ ट्रेंड के भी नीचे है। तो ये कैंडल स्टिक आप देख सकते हैं ये हाफ ट्रेंड के भी नीचे है, पर आप यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पे वेव का कलर क्या है, ग्रीन है। आपको क्या चाहिए, वेव का कलर रेड। तो हम क्या करेंगे, इससे 4 कैंडल तक वेट करेंगे, अगर रेड आ गया तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे। इससे नेक्स्ट कैंडल पे भी ग्रीन है, और इससे नेक्स्ट कैंडल पर, इस कैंडल पर आप देख सकते हैं वेव का कलर क्या हो गया, यहाँ पे रेड हो गया। तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो हम इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे और सेम कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। प्रॉफिट कितना रखेंगे, रिस्क से डबल रखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आपको रिस्क से डबल प्रॉफिट है, अचीव हो गया। तो यह ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस करेंगे। Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up desires. What am I supposed to do? 'Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo, put me in a mood. Put me in a mood. Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feet? सकते। तो चलिए मैं आपको ये टेबल है ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम ये टेबल को हल्का सा इधर मूव कर लेते हैं और यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, यहाँ पे हमने रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 लिखा है। इसका मतलब क्या है, 1% का रिस्क है तो प्रॉफिट उससे डबल 2% होगा, 2% का रिस्क है तो प्रॉफिट उससे डबल 4% होगा। आप समझ गए, रिस्क से डबल प्रॉफिट हो गया। अब आप यहाँ पर सेकंड कॉलम देख सकते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में आप देख सकते हैं यहाँ 45 डेज। 45 डेज का मतलब क्या है, 100 ट्रेड लेने में आपको 45 दिन लगे, 45 ट्रेडिंग डेज लगे आपको 100 ट्रेड लेने में। ये भी आप समझ गए। अब चलिए हम यहाँ पे आते हैं प्रॉफिट और लॉस पे, जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखेंगे इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आपको 48 प्रॉफिट हुए और 52 लॉस हुए। मैंने क्या बोला था, जितना आपका अगर 1% का रिस्क है तो प्रॉफिट आपका 2% का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1% रिस्क के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करा।
तो 48 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हुआ तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया 96% हो गया, क्योंकि प्रॉफिट से डबल हो गया। और लॉस कितना था, लॉस तो आपका 1% का 1% ही रहेगा, तो 52 का 52 हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं 100 ट्रेड में आपने 44% का रिटर्न है, 44% का रिटर्न कमा लिया 45 डेज के अंदर। कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब इसके अलावा क्या देखेंगे, अगर आप 2% का रिस्क ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपका कैपिटल 50,000 का है और आप रिस्क ले रहे हैं 1,000 का, 1,000 का रिस्क आपका कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा आपका कैपिटल का, तो आप प्रॉफिट क्या कितना बुक करेंगे, 4% का बुक करेंगे, मतलब 2,000 का। ठीक है, आप समझ गए। तो अब आप यहाँ देखेंगे, अगर आपने 2% का रिस्क लिया होता तो आपका प्रॉफिट है बिल्कुल चेंज हो जाता, क्योंकि 48 ट्रेड से आपका जो प्रॉफिट होता वो 192 होता। और लॉस आपका कितना होता, लॉस आप देख सकते हैं, लॉस भी आपका 52 से डबल हो जाता 104, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 2% का रिस्क ले रहे हैं। तो इन द एंड आप क्या देख सकते हैं, यहाँ आपने 88% का प्रॉफिट है, 88% का रिटर्न बनाया। अब ये 1% का रिस्क कौन लेंगे, जिनका कैपिटल अगर 2 लाख से कम है वही सिर्फ 2% का रिस्क है, 2% का रिस्क लेंगे। क्योंकि अगर आप 4 लाख का कैपिटल है तो आप इजीली 1% का रिस्क ले सकते हैं। पर जिनका कैपिटल छोटा है, जैसे 30,000 या 40,000, अगर आप निफ्टी के एक लोड में भी ट्रेड करेंगे तो मिनिमम वहाँ पे 1,000 का रिस्क तो होता ही है, तो आपका नॉर्मली 2% का रिस्क तो हो ही जाता है, तो आप उस पर 4% का कैपिटल है बुक कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बोनस वाला पॉइंट है वो बता देता हूँ। जैसे आप क्या देखेंगे, आप अगर यहाँ पर देखेंगे, ये जो कैंडल स्टिक है ये डे की पहली कैंडल स्टिक है। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, इस कैंडल स्टिक को अगर आप नीचे चेक करेंगे तो ये जो वेव का कलर है ये रेड है, पर मान लीजिए वेव का कलर ग्रीन हो जाता, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कैंडल स्टिक हाफ ट्रेंड के ऊपर है और ईएमए के भी ऊपर है। तो आप नॉर्मली इस कैंडल स्टिक की क्लोजिंग पे एंट्री करते हैं और सेम कैंडल के लो पे आप अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, अगर आपके सारे रूल फॉलो होते हैं। पर अगर आप डे की पहली कैंडल पे ट्रेड करेंगे तो वो ट्रेड है आपको क्या करना चाहिए, अवॉइड। डे की पहली कैंडल पे आप एंट्री है नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और एडवांस पॉइंट बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इस ट्रेड को अगर आपको करना ही है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप डे के लो पे देख सकते हैं, इसने क्या करा, इसने ईएमए के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो नॉर्मली आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना था। पर अगर ये ईएमए के ऊपर बड़ी कैंडल क्लोजिंग देगी तो आप सेम कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे ईएमए पे। हम एक ट्रेड और लाइव में समझ लेते हैं, जिससे आप अपना लॉस मिनिमाइज करना सीख जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमें लाइव ट्रेड मिल गया। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, आपको सेल का ट्रेड मिला, क्योंकि इसने ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी, हाफ कैंड के नीचे दी और वेव का कलर रेड है। तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, नॉर्मली हम इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करते हैं और सेम कैंडल के हाई पे आप स्टॉप लॉस रखते हैं। पर मैंने क्या बोला, अगर कैंडल स्टिक बहुत बड़ी है और वो ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे रही है तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, आप अपना स्टॉप लॉस ईएमए पे रखेंगे। अगर इस प्रकार का आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि ये 100 ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत लगती है। आपका सपोर्ट होगा तभी ये वीडियो आएंगे, नहीं तो जो नॉर्मल वीडियो आ रहे हैं वही आते रहेंगे।